तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से उसको भी अच्छी तरीके से समझते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। सभी लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर, साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं संगीत और चित्रकला के बारे में, और सभी लोग बस अपना अच्छी तरीके से 100% देते रहिए। एक दिन आप ज़रूर सफल हो जाएंगे अगर अपना 100% ईमानदारी से देंगे तो। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? संगीत और चित्रकला के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारतीय संगीत का इतिहास की बात करेंगे, भारतीय संगीत का इतिहास क्या रहा है अब तक, उसके बारे में अगर हम बात करें तो हमें पहली बार संगीत का साहित्यिक प्रमाण 2000 वर्ष पहले वैदिक काल में मिलता है। कब मिलता है? वैदिक काल में मिलता है। राग खर हरप्रिया के सभी 7 स्वर सामबंद में अवरोही क्रम में पाए जा सकते हैं। संगीत विज्ञान को गंधर्व वेद कहा जाता है, जो सामवेद का एक उपवेद है आपका। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। तो अब देखिए भरत द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र पहली रचना थी। भरत द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र पहली रचना थी जिनमें जिसमें संगीत विद्या के विषय को विस्तृत रूप में स्पष्ट किया गया है। अगर देखा जाए राग की बात करें तो राग में देखिए हिंदुस्तानी राग, वो समय कब गाया जाता है, समय आपको दिया है, कौन सी ऋतु में कौन से मौसम में गाया जाता है, और मनोभाव उसका क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर भैरव की बात करें तो भैरव कब गाया जाता है? हमेशा भोर में गाया जाता है, और कोई भी मौसम में इसे आप गा सकते हैं, जो कि शांति का प्रतीक होता है। हिंडोल की बात करेंगे, हिंडोल कब गाया जाता है? प्रातः काल सुबह में किया जाता है, और ये बसंत ऋतु में किया जाता है। ये इसका देखिए क्या होता है, इसमें मनोभाव क्या होता है? युवा जोड़े की मिठास का आह्वान करता है। ठीक है ना। दीपक की बात करेंगे तो ये रात में गाया जाता है और ग्रीष्मकालीन गर्मी के मौसम में गाया जाता है, जो कि करुणा का प्रतीक आपका हो जाएगा। मेघ की बात करेंगे, मेघ कब गाया जाता है? ये देर रात में गाया जाता है। ठीक है, और ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है, और ये साहस का प्रतीक होता है। अगर श्री की बात करें तो श्री भी आपका क्या है? एक स्वर है, और यह सायं काल में गाया जाता है, और ये शीत काल में गाया जाता है, और ये हर्ष का प्रतीक आपका होता है। मालकौंस की बात करें तो मध्य रात्रि में गाया जाता है, और ये शीतकाल में आपका होता है, और वीर रस का प्रतीक होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए आपका क्या ताल की बात कर लेते हैं, रिदम जिसे आप कहते हैं। तो धुनों का लयबद्ध समूह ही ताल कहलाता है। यह लयबद्ध चक्र 3 से लेकर 108 धुनों का होता है। ठीक है, और राग और ताल का मिश्रण की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संगीत का वर्गीकरण अगर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट, भारतीय संगीत या शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी शैली और कर्नाटक शैली आपका हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो उत्तर भारत में आपका हो जाएगा, ये दक्षिण भारत में आपका हो जाएगा। ये लोक संगीत आपका हो जाएगा, और भारतीय संगीत। ठीक है, शास्त्रीय और लोक संगीत का समागम, और सुगम संगीत इसमें आपका हवेली संगीत, रविंद्र संगीत और गण संगीत आपका हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक संगीत की बात करेंगे, रॉक संगीत और ट्रांस संगीत, पॉप संगीत, ब्लू संगीत और ट्रांस संगीत, जैज संगीत और साइकेडेलिन संगीत आपका हो जाएगा। शास्त्रीय संगीत की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 अलग अलग शैलियों का विकास हुआ है। हिंदुस्तानी संगीत, इसका भारत के उत्तरी भागों में अभ्यास किया जाता है। ठीक है, कर्नाटक संगीत की बात करेंगे तो इसका भारत के दक्षिणी भागों में अभ्यास किया जाता है। हालांकि दोनों प्रकार के संगीत की ऐतिहासिक जड़ें भारत के नाट्यशास्त्र में पाई जाती हैं, परंतु इसमें ध्यान दीजिएगा एक चीज, और आप देखिए क्या बता रहा है इसमें, आपका ध्यान दीजिएगा। परंतु इसमें 14वीं सदी में अलगाव हो गया। क्या अलगाव हुआ? ध्यान दीजिए, हिंदुस्तानी संगीत की बात करेंगे, नॉर्थ में है आपकी संगीत की हिंदुस्तानी शाखा संगीत संरचना और उसमें तत्कालिकता की संभावनाओं पर अधिक केंद्रित होती है। हिंदुस्तानी शाखा में शुद्ध स्वर सप्तक या प्राकृतिक स्वरों के सप्तक के पैमाने अपनाया गया है। हिंदुस्तानी संगीत की बात करेंगे, ध्रुपद, धमार, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, रस सागर, तराना, सरगम और ठुमरी जैसी हिंदुस्तानी संगीत में गायन की 10 मुख्य शैलियां हैं, जिनमें से प्रमुख शैलियां इस प्रकार हैं। कौन कौन सी? ध्यान दीजिएगा। ध्रुपद शैली किस संगीत के अंतर्गत आती है? तो ये शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आती है। ठीक है, ध्रुपद शैली यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने और भव्य रूपों में से एक है, तथा इसका वर्णन नाट्यशास्त्र में भी किया जाता है। प्रमुख ध्रुपद गायक अमीर खुसरो, स्वामी हरिदास, मियाँ तानसेन, बेजू बावरा, नौबत खान, गुण समुद्र। ठीक है ना, तोता ए हिंद, सितार का जनक, हिंदी की खड़ी बोली और रचना मियाँ की मल्हार, अकबर आपका हो जाएगा। मुख्य ध्रुपद घराने, डागरी घराना, दरभंगा घराना, लयकारी, बेतिया घराना, तलवंडी आपका हो जाएगा। ख्याल शैली,
ख्याल शैली, ख्याल शब्द फारसी से लिया गया है जिसका अर्थ विचार या कल्पना होता है। उल्लेखनीय है कि इस शैली के उद्भव का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। ठीक है। 15वीं सदी में हुसैन शासक की सल्तनत के शासक में इसमें सबसे बड़ा संरक्षक थे। असाधारण ख्याल रचनाएं भगवान कृष्ण की स्तुति में की जाती हैं। ख्याल संगीत के अंतर्गत प्रमुख घराने ध्यान दीजिएगा, ग्वालियर घराना, नत्थुन खान आपका कलाकार नत्थू खान, विष्णु दिगंबर पुलुस्कर आपके हो जाएंगे। किराना घराना, अगर कलाकार की बात करें अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान, पंडित भीमसेन जोशी। आगरा घराना, आगरा घराने का संगीत ख्याल और ध्रुपद गायकी का मिश्रण है। कलाकार हाजी सुजान खान, फैयाज खान, हुसैन खान। पटियाला घराना की बात करें कलाकार फतेह अली खान, अली बख्श जनरैल खान, बड़े गुलाम अली खान आपका हो जाएगा। भिंडी बाजार घराना की बात करें कलाकार आपके कौन कौन से, सज्जू खान, नजीर खान, खादिम हुसैन आपको। तराना घराना शैली, इसमें तीव्र गति से गाए जाने वाले कई शब्दों का प्रयोग होता है। 13वीं-14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो द्वारा फिर से तराना शैली का आविष्कार किया गया। ठीक है। विश्व के एक प्रसिद्ध तराना गायक मेवाती घराने के पंडित रत्न मोहन शर्मा जो कि तराना गाते हैं, उपाधि तराना के बादशाह। हिंदुस्तानी संगीत की अर्थशास्त्रीय शैली की बात करेंगे, संगीत की अर्थशास्त्रीय शैली भी स्वर पर आधारित है। कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रीय शैलियों जैसे ठुमरी, टप्पा और गजल के नीचे की चर्चा की गई। ठुमरी की बात करेंगे तो यह उत्तर प्रदेश के उत्पन्न हुई और आमतौर पर मिश्रित सरल रागों पर आधारित है। ठुमरी की बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य कथक से जुड़ी हुई है। ठुमरी के मुख्य घराने वाराणसी और लखनऊ में स्थित हैं और ठुमरी गायन की सबसे कलातीत आवाज बेगम अख्तर की आपकी हो जाएगा। पूरब अंग ठुमरी की गिरजा देवी और छन्नू लाल मिश्रा अन्य प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं। ठुमरी गायन की रानी। टप्पा की बात करेंगे, इस शैली में लय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि रचनाएं तेज, सूक्ष्म और जटिल संरचनाओं पर आधारित होती हैं। इस शैली के कुछ विशिष्ट प्रतिपादाओं में से हैं ग्वालियर घरानों के लक्षण राव पंडित तथा रामपुर सहसवा घराने से सन्नु खुराना आपको। गजल की बात करें, गजल एक छोटी कविता होती है जिसमें तुकबंदी वाले दोहे होते हैं जिन्हें बैत या शेर कहा जाता है। ठीक है, आपका ये हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते आगे देखिए जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। इसका विषय केवल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका विषय केवल प्रेम होता है। क्या होता है, प्रेम होता है। और भारत में पहला गजल लिखने वाले जो थे वो कौन थे, अगर पूछा जाता है एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि भारत में पहला जो गजल लिखने वाले थे कौन थे, तो आप बता दीजिएगा अमीर खुसरो थे। कौन थे, अमीर खुसरो, इसको लिख लीजिएगा। और गजल से जुड़ी कुछ प्रमुख हस्तियां जैसे बहादुर शाह जफर जो कि 1837 से 57 तक रहे, और दरबारी के देखिए मोहम्मद इकबाल, मिर्जा गालिब, रूमी, हाफिज, राहत इंदौरी, फराक गैरकपुरी, वसीम बरेवली, कुंवर बेचैन, जगजीत सिंह और मन्नाडे, भूपेंद्र सिंह, मनहर उदास, पंकज उदास, शहबाज असानी और बैगम अख्तर। मल्लिका ए गजल, गजलों की रानी जिसे कहते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए अगला देखिए आपका क्या हो जाएगा। कर्नाटक संगीत की बात करें, कर्नाटक संगीत अगर ध्यान से देखेंगे तो जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्या है, कर्नाटक संगीत की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक संगीत मुख्य रूप से दक्षिण भारत में जुड़ा है। यहाँ मुख्य रूप से स्वर संगीत पर जो जोर दिया गया, यहाँ पर जो नहीं, यहाँ पे जोर होगा, जोर दिया गया है। जहाँ अधिकांश रचनाएं गाने के लिए लिखी जाती हैं, अधिकांश कर्नाटक रचनाएं या तो तेलुगु होती हैं जो कि आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, कन्नड़ कर्नाटक में, और तमिल तेलंगाना में, या संस्कृत में होती हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कर्नाटक संगीत की बात कर रहे हैं। आगे चलेंगे, आगे देखिए। हिंदुस्तानी संगीत की तरह कर्नाटक संगीत भी तो तत्वों पर आधारित है, जैसे राग और ताल। किसी कर्नाटक शैली में प्रत्येक रचना में कई भाग होते हैं, पल्लवी, अनुपल्लवी, चरण इसमें आपके होते हैं। कर्नाटक संगीत के शुरुआती प्रतिपादक कौन, देखिए अगर कर्नाटक संगीत की बात करें तो शुरुआत में सबसे पहले शुरू किसने किया, अन्नमाचार्य ने शुरू किया। किसने किया, अन्नमाचार्य ने किया। और कर्नाटक संगीत के पहले जाने माने संगीतकार यही होते हैं अपना पुरंदर दास, कर्नाटक संगीत के जनक कहे जाते हैं। कर्नाटक संगीत के संस्थापक प्रतिपादकों में से एक हैं आपके। वे भगवान कृष्ण के भक्त थे, उन्हें ऋषि नारद का अवतार माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचना में दास साहित्य शामिल है। क्षेत्रैया की बात करेंगे, इनके पद्य आज भी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी प्रदर्शन के दौरान गाए जाते हैं। भक्त रामदास की बात करेंगे, वेंकट माखिन, वह कर्नाटक संगीत के एक प्रसिद्ध प्रस्तावक थे। उन्होंने चतुर्दंडी प्रकाशिका नामक ग्रंथ लिखा। गुडलूर नारायण स्वामी, बाला सुब्रमण्यम, सारंगदेव, टी एम कृष्णा और
ओएस अरुण कर्नाटक संगीत के कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति की बात करेंगे तो पहले पे त्यागराज आते हैं, मधुस्वामी और मुथुस्वामी और श्यामा शास्त्री आपकी हो जाएंगी। एम एस सुब्बुलक्ष्मी, डी के पट्टमल और एम एल वसंत कुमारी जो 20वीं सदी के कर्नाटक संगीतकार हैं को लोकप्रिय रूप से कर्नाटक संगीत की महिला त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। भारतीय संगीत पर महत्वपूर्ण पुस्तकें सामवेद जो कि व्यास ने लिखा, नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने, शिल्पाधिकारम नुपुर की कहानी इलांगो आपके हो जाएंगे और अभिलाषी तार्थ चिंतामणि सोमेश्वर, गीत गोविंद जयदेव की है और संगीत रत्नाकर इंपॉर्टेंट है कि सारंग देव, संग्रह चूड़ामणि आपकी गोविंदाचार्य की है, संगीत दर्पण दामोदर पंडित की है। लोक संगीत की बात करेंगे तो लोक संगीत भी देखिए, भारत भौगोलिक दृष्टि से विविधतापूर्ण राष्ट्र है और यहाँ विविधता भारतीय संगीत में भी प्रतिबंधित है। लोकगीत की बात करेंगे और राज्य की बात करेंगे। दस कथिया संबलपुरी पाला ये कहाँ की है, उड़ीसा की है। धाड़ी टप्पा जुगनी मैया ये कहाँ की है, पंजाब की है। भलारी ललिता पुआंडा ओवी ये महाराष्ट्र की है। गोंधर लावड़ी अभंग भावगीत आपकी हो जाएगी। सुहर बिहार की आपका हो जाएगा। भटियाली भवैया बहुला बाउल रविंद्र संगीत ये पश्चिम बंगाल की है। जा जिंजा रोपी ये कहाँ की, अरुणाचल प्रदेश की। चलो कहाँ की है, हरियाणा की। मांडो और मांडोक कहाँ की है, गोवा की है। पाखिंडा मांड पनिहारी लोटिया कहाँ की है, राजस्थान की। पांडवानी कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की। और चक्री और भाखा कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की। बिरहा बारह माशा कजरी होरी कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की। शोपान संगीतम भूता गीता ये कहाँ की है, केरल की है। और जिकिर टोकरी गोलपारिया बोरगीत दिहनम ये असम की आपकी हो जाएगी। झूमर की बात करेंगे झारखंड का हो जाएगा। भव और ढोलू कुनिथा कहाँ की है, कर्नाटक की। जूरी और लामान कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की। जोड़ा घसियारी कहाँ की, उत्तराखंड की। और मदिका दप्पू आंध्र प्रदेश की। बिल्लू पपतू धनुष अन्ना अम्मान इवारी कहाँ की, तमिलनाडु की। उर्मी मेलम और तेवरम आपका हो जाएगा। हेलिम लेव न्यू लेव हेरे लेव नागालैंड की। खोंगजम खुबा केशेई संकीर्तन मणिपुर की आपको हो जाएगी। सैकुती जाई चाय हला मिजोरम की आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब देखिए चित्रकला और लोक कला की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, चित्रकला और लोक कला की। तो चित्रकला लोक कला में बात करेंगे राज्य और लोक कला। आंध्र प्रदेश का कलमकारी और मुगलू आपका हो जाएगा। बिहार का मधुबनी मिथिला अरिपन और गोदना हो जाएगा। झारखंड बिहार की जदोपटिया और पैतकर हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक की रंगवाली और कसूती हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की अरोप पहाड़ी गुलेर और कांगड़ा। कोलकाता की कालीघाट, लखनऊ की चिकनकारी, मध्य प्रदेश की बाघ और गोंड हो जाएगी। महाराष्ट्र की वर्ली और रंगोली, ओडिशा की पट्टचित्र और शौरा, गुजरात की पिथौरा प्लस अथिया प्लस साथिया, राजस्थान की फड़ मडाना लघु कजली और मेहंदी हो जाएगी। तमिलनाडु की कोल्लम, पंजाब की फुलकारी, तेलंगाना की चेरियल प्लस निर्मल, पश्चिम बंगाल की अल्पना आपका हो जाएगा। केरल की कलमा जट्टू मार्गो मकली आपका हो जाएगा। उत्तराखंड की एपन आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की चौक पूर्णा और सोन रखना। श्रीलंका बांग्लादेश की बाकिटिक और थांका। हरियाणा की फेस्को पेंटिंग आपकी हो जाएगी। थांगटा की बात सिक्किम अरुणाचल प्रदेश लद्दाख और में मनाया जाता है। भारत की प्रसिद्ध पेंटिंग की बात करेंगे तो पेंटिंग में ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, तभी आप तक आपके लिए और जो वीडियोस हैं उसको रिवीजन करते रहें। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।